Hi guys, this is Salman Hussain. Welcome to Future Gen Coaching. Today I am going to teach about five words which start with AB that means away. So let's start with the first word and the word is abyss. Guys, आपने अबेस का मीनिंग आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको ये मीनिंग तो पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लोअर का मीनिंग, डिग्रेड का मीनिंग, ह्यूमिलेट का मीनिंग तो पता होगा। बाकी चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये दो मीनिंग भी पता नहीं है, तो आपको लोअर के मीनिंग तो पता होंगे। लोअर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को मतलब नीचे दिखाना। डिग्रेड का मतलब भी वही होता है कि मतलब किसी चीज को नीचे दिखाना, कम करना। आपने सुना होगा, आपके मोबाइल में आप एंड्रॉइड चलाते होंगे, फ़ोन चलाते होंगे, तो आपको पता होगा कि अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपडेट का ऑप्शन आता है। तो उसका ही अपोजिट मीनिंग है क्या? डिग्रेड। तो डिग्रेड का मतलब क्या होता है? तो डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ह्यूमिलेट का मतलब भी होता है कि सामने वाले बंदे को किसी चीज़ को ह्यूमिलेट यानी ऐसा मतलब ऐसा करना या लोअर दिखाना, ऐसा कुछ। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक लोअर, डिग्रेड और ह्यूमिलेट का ऐसा सिमिलर वर्ड जिसका मतलब जो वर्ड है अबेस। अबेस आप इसको अबेस को आप समझने के लिए 1 मिनट के लिए आप मुझे मैं आपको बताता हूँ कि अबेस में आप ABASE देख रहे हैं, तो इसको ए को हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के ए को आप हटाते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ड क्या दिख रहा है? बेस। तो बेस का मीनिंग तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अगर आप मैथ पढ़े होंगे, चाहे कुछ भी पढ़े होंगे बचपन से, आपने बेस का मीनिंग और बेस वर्ड सुन के आया होगा। बेस का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं बेस का मीनिंग। जैसे एक रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल थोड़ा मतलब टेढ़ा है, आप मतलब इसको ध्यान में दीजिएगा। तो रेक्टेंगल है इसमें, तो इसमें आपने देखा हुआ है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ क्या होता है? बेस ही होता है ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारा ये क्या होता है? जो ग्राउंड लेवल से टच होता है। तो ग्राउंड लेवल से जो टच होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो अगर बेस में हम ए को ऐड कर देते हैं तो वर्ड बनता है अबेस। तो उसका मीनिंग भी मतलब वही आता है कि चीज को कम करना, नीचे दिखाना, सामने वाले बंदे को नीचे दिखाना, ऐसा मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो मैंने इसमें मीनिंग भी लिखा हुआ है और सेंटेंस भी लिखा हुआ है। सेंटेंस आप देख सकते हैं, माई फ्रेंड अबेस मी इन फ्रंट ऑफ टीचर, यानी मेरे दोस्त ने मेरे एक टीचर के सामने मुझे मतलब नीचे दिखलाया। तो आप अबेस के मीनिंग ऐसे जान सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबेट। अबेट का मीनिंग हमने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रिड्यूस इन अमाउंट। किसी चीज में किसी चीज की कमी करना, यानी किसी चीज में किसी चीज की कमी करना। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिखा हुआ है, यानी रोकथाम करना। रोकथाम करना। तो आपको मैं सिंपली मतलब बता देता हूँ कि जैसे बारिश हो रही थी और अचानक से बारिश रुक गई, तो वहाँ पर आप कौन सा वर्ड का यूज करेंगे जो मतलब थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश की हो, ऐसा बच्चे वाले इंग्लिश की हो, बच्चे वाला वर्ड नहीं हो, तो आप कौन सा वर्ड का यूज वहाँ पर करेंगे? तो आप डेफिनेटली अबेट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया सेंटेंस द स्टॉर्म अबेटेड, यानी तूफान थम गया। आप डेफिनेटली अबेट का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रिविएट। एब्रिविएट का मतलब हमारा होता है शॉर्टेन, यानी किसी चीज को छोटा करना, कम करना। ये मीनिंग होता है। मैंने आपको बताया कि ए बी का मतलब क्या होता है? अवे। अवे यानी ए बी का मतलब अवे होता है। तो एब्रीविएट का मतलब कि यानी कोई सा भी वर्ड ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब जान लीजिए है किसी कम करने से, रोकने से, छोटा करने से, ऐसे मीनिंग का मतलब वो वर्ड बन रहा है। तो यहाँ पर एब्रीविएट है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसका मीनिंग बन रहा है शॉर्टेन यानी अबेट। शॉर्टेन यानी एब्रिविएट करना। तो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है, यू मस्ट एब्रिविएट योर नेगेटिव थिंकिंग, यानी तुम अपने नेगेटिव थिंकिंग को, गलत सोच को कम करना चाहिए, तुम्हें कम करना चाहिए। तो एब्रिविएट का मीनिंग यहाँ पर शॉर्टेन बनता है। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एब्डिकेट। एब्डिकेट। तो गाइस आपने एब्डिकेट में यहाँ पर दो वर्ड को आप डिवाइड कर लो। एब, मैंने आपको बताया आपका मीनिंग अवे होता है। और आपने डिक्टेटर कभी ना कभी सुना ही होगा। ये डिक्टेटर जिसके पास अलॉट ऑफ पावर होती है, हैंडलिंग रूल्स होती है, जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को खुद खुद पॉलिसी क्रिएट करता है और खुद ही चलाता है। तो इसके पास जो अलॉट अलॉट ऑफ पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टेटर कहते हैं। तो इसमें दो वर्ड मिक्स है, डिक्टेट और डिक्टेट। अब
आपका मीनिंग मैंने बताया आपको, अवे होता है, और डिक्टेटर का मीनिंग जिसके पास पावर होता है। अब डिक्टेटर में मैंने जब इसमें अब लगा दिया तो इसमें मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और डिक्टेटर एक जैसे पॉजिटिव वर्ड मान के चलते हैं, तो अब लगाने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी डिक्टेटर्स के पास पावर है तो अब डिक्टेट के मतलब वर्ड्स हमारे ये हो जाएगा कि मतलब अवे ऑफ पावर, पावर को लूज करना, गिव अप करना, रिनाउंस करना, यानी त्यागना। किसी चीज के पास तुम्हारे पास पावर है, उसको एब्डिकेट कर रहे हो, यानी पावर को लूज कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो। यहाँ पर मैंने सेंटेंस एक क्रिएट किया है, सी एब्डिकेट हर फैमिली टू मैरी रॉबिन। वो अपने फैमिली को त्याग दिया क्योंकि उसको रॉबिन से शादी करना था। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, अवॉइड। अवॉइड एक हमारा ऐसा वर्ड है जो मतलब नॉर्मली कन्वर्सेशन में यूज होता है। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टोलरेट। टोलरेट का मीनिंग आप जानते होंगे, तो इसका मीनिंग होता है क्या, सहना। और ये नेगेटिव मीनिंग है, और उसका पॉजिटिव मीनिंग क्या होता है, और कंप्लाई विथ। अगर आप पॉजिटिवली सह रहे हो किसी बात को तो कंप्लाई विथ यूज कर सकते हैं, और नेगेटिवली किसी बात को सह रहे हैं आप, मतलब किसी के प्रेशर में आके सह रहे हैं, तो उसको टोलरेट। जैसे हम बोलते हैं ना, आई कैन टोलरेट योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ऐसे हम कह सकते हैं। उसका सिंगल मीनिंग होता है अबाइड। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कैनट अवॉइड योर रूड पीपुल। आई कैनट अवॉइड, सॉरी, आई कैनट अवॉइड रूड पीपुल, यानी मैं रूड पीपल को सह नहीं सकता, रूड पीपल को मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये वर्ड है। तो ये मैंने आज के फर्स्ट सेशन में ये 5 वर्ड मैंने पढ़ाया आपको। और बढ़िया लगता हो तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंजॉय योर डे।